महाभारत का लेखन वेद व्यास और गणेश जी की दिव्य कथा। भूमि का कल्पना कीजिए, एक शांत हिमालय गुफा, चारों ओर दीपकों की मंद रोशनी, ऋषियों की तपस्या से भरी पवित्र भूमि। और उसी स्थान पर बैठा है एक महर्षि जिसकी दृष्टि केवल वर्तमान नहीं बल्कि भूत, भविष्य और संपूर्ण मानवता को देख रही है। वे थे महर्षि वेदव्यास और उनके सामने बैठे थे स्वयं भगवान गणेश। एक लिख रहे थे, दूसरे बोल रहे थे। लेकिन यह केवल एक ग्रंथ का लेखन नहीं था, यह मानव इतिहास की सबसे महान कथा के जन्म का क्षण था, महाभारत। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें धर्म है, युद्ध है, राजनीति है, भक्ति है, प्रेम है, विश्वासघात है और स्वयं जीवन का संपूर्ण दर्शन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी ने अपना दांत तोड़ दिया था। और क्यों महर्षि वेदव्यास को एक दिव्य लेखक की आवश्यकता पड़ी? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे महाभारत की रचना का रहस्य, वेदव्यास और गणेश जी की दिव्य कथा, टूटे हुए दांत का गहरा अर्थ और वह ज्ञान जो आज भी मानवता को दिशा देता है। अध्याय 1। महर्षि वेदव्यास कौन थे? महर्षि वेदव्यास को सनातन धर्म का सबसे महान ऋषि माना जाता है। उनका वास्तविक नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। कहा जाता है कि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसीलिए उन्हें द्वैपायन कहा गया। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। उन्हें केवल ऋषि नहीं बल्कि दिव्य दृष्टा माना जाता है। अध्याय 2। महाभारत की आवश्यकता क्यों पड़ी? समय बदल रहा था, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बढ़ रहा था, मनुष्य धीरे धीरे सत्य से दूर जा रहा था। तब महर्षि वेदव्यास ने निश्चय किया कि एक ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म का मार्ग दिखाए। लेकिन यह कोई साधारण कथा नहीं थी, इसमें लाखों श्लोक थे, गहरा दर्शन था और संपूर्ण मानव जीवन का सार था। अध्याय 3। दिव्य लेखक की खोज। वेदव्यास जानते थे कि इतना विशाल ग्रंथ सामान्य मनुष्य नहीं लिख सकता। उन्हें चाहिए था अद्भुत बुद्धि, असीम धैर्य और दिव्य स्मरण शक्ति वाला लेखक। तब उन्होंने ध्यान लगाया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए। अध्याय 4। गणेश जी का आगमन। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। मंद मंद घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी और वहां प्रकट हुए विघ्नहर्ता भगवान गणेश। वेदव्यास ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति, मैं एक ऐसा ग्रंथ रचना चाहता हूं जो युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करे। क्या आप इसके लेखक बनेंगे? अध्याय 5। गणेश जी की शर्त। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वेदव्यास बोले, कृपया कहिए। गणेश जी बोले, आप बिना रुके बोलेंगे। यदि आप रुके तो मैं लेखन बंद कर दूंगा। अध्याय 6। वेदव्यास की शर्त। महर्षि वेदव्यास अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे गणपति, आप किसी भी श्लोक को समझे बिना नहीं लिखेंगे। गणेश जी मुस्कुराए।
वे समझ गए कि वेदव्यास क्या करना चाहते हैं। अध्याय 7 लेखन प्रारंभ। फिर प्रारंभ हुआ मानव इतिहास का सबसे महान लेखन। वेदव्यास बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि कोई सामान्य लेखक कल्पना भी नहीं कर सकता। अध्याय 8 टूट गया। लेखन उपकरण। कथा इतनी तीव्र गति से चल रही थी कि अचानक गणेश जी की लेखनी टूट गई, लेकिन वे रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। तब उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो आज भी त्याग और समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अध्याय 9 टूटा हुआ दांत। भगवान गणेश ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी दांत को लेखनी बनाकर महाभारत लिखना जारी रखा। इसीलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। अध्याय 10 टूटे दांत का रहस्य। क्या यह केवल कथा है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? सनातन परंपरा कहती है, ज्ञान प्राप्ति के लिए त्याग आवश्यक है। गणेश जी का टूटा दांत यही दर्शाता है कि जब उद्देश्य महान हो तो अहंकार और आराम का त्याग करना पड़ता है। अध्याय 11 कठिन श्लोकों का रहस्य। कहा जाता है कि जब वेदव्यास को थोड़ा समय चाहिए होता तो वे अत्यंत गहरे और कठिन श्लोक बोलते। गणेश जी उन श्लोकों का अर्थ समझने में कुछ क्षण लगाते और उसी समय में वेदव्यास आगे की रचना मन में तैयार कर लेते। अध्याय 12 महाभारत। केवल युद्ध नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि महाभारत केवल युद्ध की कथा है, लेकिन वास्तव में ये मानव मन की कथा है। धर्म और अधर्म का संघर्ष है, कर्म का सिद्धांत है और जीवन का दर्पण है। अध्याय 13 श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। महाभारत का सबसे महान भाग है भगवद गीता। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का परम ज्ञान दिया। अध्याय 14 क्यों अमर है महाभारत? क्योंकि हर युग में मनुष्य वही गलतियां दोहराता है। लोभ, क्रोध, अहंकार, मोह आज भी वही हैं। इसलिए महाभारत आज भी प्रासंगिक है। अध्याय 15 गणेश जी का प्रतीकात्मक अर्थ। गणेश जी केवल देवता नहीं, वे बुद्धि, धैर्य और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका बड़ा मस्तक गहरी सोच का प्रतीक, बड़े कान सुनने की क्षमता का प्रतीक और टूटा दांत त्याग का प्रतीक। अध्याय 16 वेद व्यास की दिव्य दृष्टि। कहा जाता है कि वेद व्यास केवल लेखक नहीं थे, वे त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वे भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते थे। अध्याय 17 लेखन का आध्यात्मिक अर्थ। महाभारत का लेखन केवल शब्द लिखना नहीं था, यह दिव्य ज्ञान को पृथ्वी पर स्थापित करना था। अध्याय 18 आधुनिक जीवन और महाभारत। आज तकनीक बदल गई है, लेकिन मनुष्य की समस्याएं वही हैं। आज भी लोग तनाव में हैं, लालच में हैं, भ्रम में हैं और इसलिए महाभारत आज भी जरूरी है। अध्याय 19 सबसे बड़ा संदेश। महाभारत हमें सिखाती है, धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। अंतिम समापन। कल्पना कीजिए, एक गुफा, एक ऋषि, एक देवता और जन्म ले रहा है मानव इतिहास का सबसे महान महाकाव्य। महाभारत केवल पुस्तक नहीं, यह मानव चेतना का दर्पण है और शायद इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी
इसके शब्द जीवित हैं, क्योंकि कुछ शब्द लिखे नहीं जाते, वे युगों के लिए प्रकट होते हैं। जय श्री गणेश, जय वेद व्यास, जय श्री कृष्ण।